अमेरिका किस तरह से एक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, उसे वॉर में झोंक देता है और उसके बाद उसी कंट्री को अपनी नियो कॉलोनी बना लेता है उससे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए। यह समझने के लिए आप सिर्फ रशिया यूक्रेन की आज की कहानी देख लो। अब यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है कि तुम्हारे हाथ में फाइनल डिसीजन है, अब तुम ये सीज फायर एक्सेप्ट कर लो, नेटो का पार्ट बनने का सपना छोड़ दो और अपनी कंट्री में सीज फायर करा लो। ये वही वेस्टर्न वर्ल्ड है, वही यूएस है जो पहले नेटो ज्वाइन कराने की बात कर रहा था यूक्रेन को, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। अब जब ये वॉर शुरू हो गया तो किसने हेल्प करी शुरू में? यूक्रेन की इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने। ये एक काइंड ऑफ इनका इन्वेस्टमेंट था। अब ये इन्वेस्टमेंट लगाया तो यूक्रेन ने वॉर शुरू कर दी। उन्हें लगा रहे हम तो लड़ लेंगे, आपने पहले सुना होगा देखो यूक्रेन लड़ रहा है रशिया से, बट उसके बाद यही हेल्प पीछे खींच ली। अब जब हेल्प पीछे खींच ली तो रशिया बेस्ट बन गया। रशिया ने 20% यूक्रेन का पार्ट अपना पार्ट बना लिया। अब अगर सीजफायर होती भी है तो ये 20% पार्ट रशिया के पास रहेगा। और ये सिर्फ लैंड नहीं है, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, 12-15 ट्रिलियन डॉलर्स की रिसोर्सेज हैं, लिथियम, नेचुरल गैस, कोल, सब कुछ। बट अमेरिका का फायदा कैसे हुआ? ये जो बचा हुआ 80% पार्ट है यूक्रेन का, अब यहां पे तबाही हो चुकी है, यहां पे बिल्डिंग्स टूट चुकी हैं, गिर चुकी हैं। अब यहां पे नेचुरल रिसोर्सेज का दोबारा कैसे ग्रोथ होगी, कैसे बिल्डिंग्स बनेंगी? अब इसको बनाने के लिए आ रहा है यूएस साथ में। यूएस कह रहा है कि अब एक रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाते हैं, 50% पार्ट उसका हम होंगे 3 बोर्ड मेंबर्स, 50% यूक्रेन के 3 बोर्ड मेंबर्स होंगे। उसके बाद ये जो रिकंस्ट्रक्शन होगी ये अमेरिकन कंपनीज करने में हेल्प करेंगी और जो नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगी यूक्रेन के 80% पार्ट से, 20% बोला ना रशिया ले गया, अब 80% पार्ट से निकलेगी। वो जो रिसोर्सेज निकलेंगी उससे जो पैसा कमाया जाएगा उस पैसे का कुछ पार्ट इसमें लगाया जाएगा और रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। रिसोर्सेज निकालेगा कौन? अमेरिका। रिकंस्ट्रक्ट करेगा कौन? अमेरिका। जो 50% रिकंस्ट्रक्शन में गया, 50% यूक्रेन को बाकी चीजें एजुकेशन वगैरह सही करने में लग गया। बट सारा जो इसमें माल और प्रॉफिट है वो किसके पास गया? सब निकालने का, बनाने का यूएस के पास। और ये सारी रिसोर्सेज वो ले लेगा यूक्रेन से, क्योंकि अभी तक रिसोर्सेज लेते थे चाइना से, रेयर अर्थ और उसके अलावा लिथियम वगैरह। अब कहां से लेंगे? यूक्रेन से निकालेंगे और अपने पास लेके जाएंगे, बाकी रशिया लेके जाएगा। नुकसान किसका हुआ? यूक्रेन का। यही कंडीशन बांग्लादेश की थी, यही कंडीशन पाकिस्तान की थी और यही कंडीशन इंडिया में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हिला नहीं पा रहे। Indians, we need to wake up, learn from Ukraine. Oh, sorry, Russia. Don't learn from Ukraine. जय हिंद, जय भारत।